Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. Today we will discuss question number 31. So here the question is the first and the second ionization enthalpies in kilojoule per mole and the electron gain enthalpy in kilojoule per mole of a few elements are given below. यहाँ पर आपको बेटा ये कुछ एलिमेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. इनकी दी हुई है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा H1, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा H2 एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HEG. आपसे फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स इज लाइकली टू बी A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, E पार्ट एंड F पार्ट. इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं. तो क्या करेंगे बेटा, वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और फिर उसका आंसर करेंगे. ठीक है. A पार्ट चेक करेंगे बेटा. A पार्ट में आपसे पूछा है द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. देखो आपको दी हुई है आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी. एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली कम होती है. क्यों बेटा, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है. नॉन मेटल्स के लिए, नोबल गैसेस के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होती है. क्यों, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ना कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. क्लियर. उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EG और यहां पर H. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन होने पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट. अगर हम नोबल गैसेस की बात करें बेटा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नोबल गैसेस इज वेरी हाई, बहुत हाई होती है और पॉजिटिव होती है. क्यों, क्योंकि वहां पर आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो एक नया शेल ऐड करवाना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है नोबल गैसेस के लिए, पॉजिटिव होती है. राइट. अगर हम बात करें बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होगी एंड मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी. ये थे बेटा कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो आपको पहले से पता होने चाहिए. अब देखते हैं पार्ट ए. आपको बताना है द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, ना तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा और ना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा. तो यहां पर आप देखेंगे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है बेटा, पॉजिटिव. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एलिमेंट फिफ्थ, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा 2372 किलोजूल पर मोल एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है पॉजिटिव 48 किलोजूल पर मोल. तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, देयरफॉर इट इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. तो ए पार्ट का आंसर क्या होगा बेटा, ए पार्ट का आंसर होगा फिफ्थ. ठीक है. तो यहां पर लिख देंगे फिफ्थ. ये समझ आया बेटा. बी पार्ट क्या है, देखो बी पार्ट में आपसे पूछा है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. अब बात कर रहे हैं मेटल की. मेटल मोस्ट रिएक्टिव कब होगा बेटा, जब वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा. राइट. तो यहां पर चेक करो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है सबसे कम 419 और ये किसके लिए है बेटा, सेकंड एलिमेंट के लिए. इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें तो बस ये बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल होना चाहिए. एक इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा तो रिएक्टिव होगा. तो बी पार्ट का आंसर क्या हुआ बेटा, बी पार्ट का हुआ सेकेंड एलिमेंट. ठीक है. दो पार्ट समझ आ गए हमें. सी पार्ट चेक करेंगे बेटा. सी पार्ट में आपसे पूछा है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. ओके. देखो अब यहां पर बात कर रहे हैं बेटा नॉन मेटल की. तो अब ना आप ऐसा नहीं करेंगे कि जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है उसको हमने बता दिया. देखो यहां पर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के लिए बेटा पहले ये जानना जरूरी है कि मेटल कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल कौन कौन से. देखो अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेटल्स के लिए होती है लेस नेगेटिव, क्योंकि उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी. वेयर एज नॉन मेटल्स के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है बेटा, वो मोर नेगेटिव होती है. राइट. तो जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हैं यहां पर देखो, ये जो है -60, -48 एंड लास्ट में है -40, ये क्या है बेटा, ये सारे मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स नहीं है. नॉन मेटल कौन कौन है, एलिमेंट 3 -328 है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एलिमेंट 4 -295 किलोजूल पर मोल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ.
क्लियर? तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा बेटा? जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। तो मोर नेगेटिव कौन है? थर्ड एलिमेंट। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -328, राइट? सी पार्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड एलिमेंट। क्या हमें इतना समझ आया? उसके बाद चेक करेंगे बेटा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या पूछा है? द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अभी हमने बात की कि आपके पास दो नॉन मेटल्स हैं, एलिमेंट 3 एंड एलिमेंट 4। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीस्ट नेगेटिव होगी। अब यहां पर बेटा आपको इस लीस्ट नेगेटिव को -60, -48 एंड -40 के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? लीस्ट नेगेटिव बट नॉन मेटल होना चाहिए, क्योंकि -40, -48 एंड -60 जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मेटल्स हैं। क्लियर? तो द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा बेटा? लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा एलिमेंट नंबर 4। तो ये हो जाएगा फोर्थ एलिमेंट। समझ आया बेटा? चलो ई पार्ट चेक करेंगे। ई पार्ट में आपसे पूछा है द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2 वेयर X इज हैलोजन। क्या करना है? स्टेबल बाइनरी हैलाइड बनाना है। बाइनरी हैलाइड बनाने का मतलब है कि जो मेटल है वो होना चाहिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है बेटा? कि 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर पाए। आपके पास बचा एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 6। तो देखो एलिमेंट 1 में पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी है 520 एंड दूसरी है 7300, बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन जो 6th एलिमेंट है उसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी है 738 एंड दूसरी है बेटा 1451। तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर पाएगा और बना लेगा स्टेबल बाइनरी हैलाइड जिसका फॉर्मूला होगा MX2। तो यहां पर आप लिख देंगे इस पार्ट का आंसर होगा बेटा 6th एलिमेंट। ठीक है, इतना समझ आया? लास्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा। एफ पार्ट में क्या पूछा है आपसे? द मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX वेयर X इज द हैलोजन। ऐसा मेटल जो स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड बनाएगा जिसका फॉर्मूला होगा MX, मतलब जो मेटल है बेटा वो होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब मेटल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। ऐसा कौन होगा बेटा? ऐसा होगा आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है 520 एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है 7300 किलोजूल पर मोल। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इसीलिए एफ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इस पार्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। आपको ये आइडिया होना चाहिए बेटा कि हम मेटल और नॉन मेटल की जब बात करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वैरी करती हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था वैसे तो ये, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना था और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अच्छे से खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।